बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आपको इस्तिखारा का मतलब अल्लाह से मशवरा होता है, यानी इस्तिखारा के मौजू पर गुफ्तगू सुनाई जाएगी और खुद इस्तिखारा करने का तरीका, जिसमें आप रिश्ता के लिए इस्तिखारा, नौकरी के लिए इस्तिखारा, सफर के लिए इस्तिखारा या किसी भी खास मकसद के लिए इस्तिखारा कर सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, बिला तखीर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले आप जान लें इस्तिखारा का मतलब क्या है। इस्तिखारा लुगत में किसी से कोई खैरो बलाई तलब करने को कहते हैं और इस्तिलाह शरअ में उस नमाज और दुआ को कहते हैं जब किसी मामले के फायदामंद होने या नुकसानदेह होने में शक व तरद्दुद पैदा हो जाने की सूरत में अल्लाह ताला की बारगाह में एक खास कैफियत के साथ अदा की जाए, ताकि मतलूबा मकसद में शक व शुबा खत्म होकर इस मामले का फायदामंद पहलू सामने आ जाए। ख़वातीन व हज़रात, इस्तिखारा दर हकीकत मशवरे ही की एक खास किस्म है, क्योंकि जिस तरह मशवरा अपने अबनाए जिन्स यानी अपने हम असर और हम ख्याल लोगों से इसलिए किया जाता है ताकि किसी मामले में शक व शुबा खत्म होकर एक तरफ का फैसला हो जाए, बिल्कुल इसी तरह इस्तिखारा भी गोया अल्लाह ताला जो कि अलीमुन खबीर है, एक किस्म का मशवरा ही है, ताकि मतलूबा मामला में दो पहलू में से एक पहलू जो अल्लाह ताला के इल्म में आदमी के हक में बेहतर है और खैर वाला हो, वो मुतअय्यन होकर सामने आ जाए। इसलिए कि इंसान ख्वाह कितना ही अक्ल और तजर्बाकार क्यों ना हो जाए, बहरहाल अपनी राय और फिक्र में गलती का इहतिमाल रखता है। फायदामंद चीज को ज़रर रसा और ज़रर रसा चीज को फायदामंद समझ बैठता है। सुनिए, कुरान मजीद में सूरह बकरा में अल्लाह ताला का इरशाद है, हो सकता है कि तुम एक चीज को बुरा समझो और वही चीज तुम्हारे हक में बेहतर हो, और एक चीज को तुम अच्छा समझो और वही चीज तुम्हारे हक में बुरी हो। ख़वातीन व हज़रात, इस्लामी तालीमात जो रोशन और फायदामंद उसूल हैं, इंसान की दुनिया और आखिरत और ज़रिया मुआश की दुरुस्ती के कफील हैं। इस्तिखारा भी इन्हीं में से एक मसनून उसूल है। चुनाचे बुखारी की हदीस शरीफ में आता है, हजरत जाबर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तमाम कामों में इस्तिखारा करने की तालीम इस तरह इरशाद फरमाते थे जिस तरह कुरान मजीद की सूरत की तालीम देते थे। एक दूसरी हदीस में आता है, हजरत साद रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे का अपने रब से इस्तिखारा करना और उसके फैसला पर राजी रहना उसकी नेक बख्ती में से है, और बंदे का अपने रब से इस्तिखारा ना करना और उसके फैसला पर राजी ना रहना या फैसले के बाद राजी ना रहना उसकी बदबख्ती में से है। एक और हदीस शरीफ में आता है, हजरत इब्ने मसऊद रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिवाय इस्तिखारा और तशहुद की अहादीस के और कोई हदीस नहीं लिखते थे। नाज़रीन मोहतरम, अंदाज़ा लगाइए कि अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्तिखारा की किस कदर अहमियत व आफादियत तस्वर की जाती थी। एक हदीस में आता है, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस्तिखारा किया नाकाम नहीं हुआ और जिसने किसी से मशवरा तलब किया वो पशेमान नहीं हुआ। यानी जो आदमी अपने मामलात में इस्तिखारा करता हो वो कभी नाकाम नहीं होगा, और जो शख्स अपने कामों में मशवरा करता हो वो कभी नादम और परेशान नहीं होगा कि मैंने ये काम क्यों कर लिया या मैंने ये काम क्यों नहीं किया। इसलिए जो काम किया वो मशवरा के बाद किया, और अगर नहीं किया तो मशवरा के बाद नहीं किया, इस वजह से वो नादम नहीं होगा। याद रहे, इस हदीस में ये जो फरमाया कि इस्तिखारा करने वाला नाकाम नहीं होगा, मतलब इसका यही है कि अंजामकार इस्तिखारा करने वाले को जरूर कामयाबी मिलेगी, चाहे किसी मौका पर उसके दिल में यह ख्याल भी आ जाए कि यह जो काम हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इस ख्याल के आने के बावजूद कामयाबी उसी शख्स की होगी जो अल्लाह ताला से इस्तिखारा करता है, और जो शख्स मशवरा करके काम करेगा वो पछताएगा नहीं। इसलिए कि बिलफर्ज अगर वो काम खराब भी हो गया तो उसके दिल में इस बात की तसल्ली मौजूद होगी कि मैंने ये काम अपने खुद राय से और अपने बलबूते पर नहीं किया था, बल्कि अपने दोस्तों और बड़ों से मशवरा करने के बाद किया था। अब आगे अल्लाह ताला के हवाले है कि वो जैसे चाहे फैसला फरमा दे। इसलिए इस हदीस में दो बातों का मशवरा दिया गया है। एक ये कि जब भी किसी काम में कश्मकश हो तो दो काम कर लिया करो, एक इस्तिखारा यानी अल्लाह ताला से खैर व भलाई तलब कर लिया करो,
और दूसरा, अपने बड़ों या दोस्तों से मशवरा कर लिया करो। ख़वातीन हज़रात, आप इस्तिखारा करने का तरीका जानते हैं। इस्तिखारा का मसनून तरीका यह है कि बावजू होकर दिन रात में सिवाय मकरूह औकात यानी तुलूए शम्स, निस्फ़ुन नहार यानी ज़वाल का वक्त और ग़ुरूब आफ्ताब के अलावा किसी भी वक्त इस्तिखारा की नीयत से 2 रकत नमाज पढ़े और इसके बाद खूब दिल लगाकर ये दुआ मांगे, ऐ अल्लाह, मैं तेरे इल्म के वसीला से तुझसे भलाई मांगता हूँ और तेरी कुदरत के वास्ता से नेक अमल करने की तुझसे कुदरत मांगता हूँ और मैं तुझसे तेरा फजल मांगता हूँ क्योंकि तू ही हर चीज पर कादर है। मैं तेरी मर्जी के बगैर किसी चीज पर कादर नहीं हूँ। तू सब चीजों को जानता है, मैं कुछ नहीं जानता और तू पोशीदा बातों को भी जानने वाला है। ऐ अल्लाह, ये काम यानी मकसद मेरे लिए मेरे दीन में, मेरी दुनिया में, मेरी जिंदगी में और मेरी आखिरत में बेहतर है, तो इसे मेरे लिए मुहैया फरमा दे और इसे मेरे लिए आसान फरमा दे, फिर इसमें मेरे वास्ते बरकत दे दे। और अगर तू इस अमर यानी मेरे मकसद और मेरी मुराद को मेरे दीन, मेरी जिंदगी और मेरी आखिरत में बुरा जानता है तो मुझे इससे और इसे मुझसे फेर दे और मेरे जहां भलाई हो वो मुहैया फरमा, फिर इसके साथ मुझे राजी कर। नाज़रीन मोहतरम, ये इस्तिखारा का सुन्नत तरीका मुकम्मल हो गया। अब याद रहे, इस्तिखारा करने के बाद खुद इस्तिखारा करने वाले के दिल का रुझान एक तरफ हो जाता है। सो जिस तरफ रुझान हो जाए आदमी वो काम कर ले। अगर बिलफर्ज इस्तिखारा करने के बाद भी आदमी का रुझान किसी एक तरफ ना हो सके और दिल में कश्मकश और तज़ब मौजूद हो तो तब भी इस्तिखारा करने का मकसद हासिल हो जाता है। इसलिए कि इस्तिखारा करने के बाद अल्लाह ताला बंदा के लिए वही काम करते हैं जो उसके हक में बेहतर होता है और इसके बाद कुदरती तौर पर हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि फिर वही होकर रहता है जिसमें बंदा के लिए भलाई और बेहतरी होती है। सुनिए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा फरमा रहे हैं कि अरे नादान, तू अपनी महदूद अकल से सोच रहा है कि यह काम तेरे हक में बेहतर नहीं हुआ, लेकिन जिसके इल्म में सारी कायनात का निजाम है वो जानता है कि तेरे हक में क्या बेहतर था और क्या बेहतर नहीं था। उसने जो किया वही तेरे हक में बेहतर था। बाज़ औक़ात पूरी जिंदगी में कभी पता नहीं चलेगा, जब आखिरत में पहुंचोगे तब वहां जाकर पता चलेगा कि वाकई यही मेरे लिए बेहतर था। अलगरज इंसान किसी तरह भी अपनी महदूद अकल से अल्लाह ताला के फैसलों का इदराक नहीं कर सकता। वही जानता है कि किस बंदा के हक में क्या बेहतर है। इंसान सिर्फ जाहिर में चंद चीजों को देखकर अल्लाह ताला से शिकवा करने लगता है और अल्लाह ताला के फैसलों को बुरा मानने लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला से बेहतर फैसला कोई नहीं कर सकता कि किसके हक में क्या और कब बेहतर है। इसलिए अल्लाह की रजा पर राजी रहना चाहिए और इस्तिखारा के सुन्नत तरीका को अपनाना चाहिए, अल्लाह का मशवरा लेना चाहिए, जिस तरफ ध्यान हो वो काम करना चाहिए। आखिर में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आपके हर मामलात में खैर फरमाए। कमेंट्स बॉक्स में आमीन जरूर लिख देना और हमारी इस्लामी तालीमात पर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जज़ाकल्लाहु खैरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।